प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आप कक्षा 12वीं में है गणित विषय को लेकर के परेशान हैं तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं अब शुरू कर दिया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आना। और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की परीक्षा से एकदम वो टैली करेगा। तो कभी भी आप अपने आप को डीमोटिवेट मत समझना, उदास मत समझना, हताश मत समझना कि मैथ में मेरा तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसा बिल्कुल आपको समझना ही नहीं है। आपको क्या करना है, इस वीडियो में अपना बस थोड़ा सा वक्त देना है, जो भी वक्त लगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर पढ़ने की आग लग जाएगी। आज की क्लास में मैं आपको सदिश बीजगणित चैप्टर नंबर 10 से, ध्यान से सुनिए, चैप्टर नंबर 10 से जितने सवाल एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे सवाल मैंने खोज के निचोड़ के चुरा के लाया है आपके लिए। अब आपको क्या क्या पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित वाले चैप्टर से कि बोर्ड परीक्षा में एकदम से टैली करे, वो ये चीज़ें हैं। आपको क्या पढ़ना है? दूरी पढ़ना है, मापांक पढ़ना है, गुणनफल, परस्पर लंब और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बीच का कोण। बस चैप्टर नंबर 10 में क्या है? कुछ नहीं है। बस 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। बस इतनी ही चीज़ को आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में, दिल में चैप्टर नंबर 10 बस जाएगा। आपके अंदर एक आग लग जाएगी पढ़ने की, एक जुनून हो जाएगा पढ़ने का। आप कहोगे हाँ कुछ तो मुझे अब आने लगा, मुझे कुछ तो अब आने लगा मैथ में, अब मैं पास होने वाला हूँ, अब मैं अच्छे नंबरों के साथ पास होऊंगा, ऐसा फीलिंग आएगी आपके अंदर। तो इस वीडियो को देखो, अपने सीने में आग लगाओ पढ़ने का, अपने मन में, अपने सीने में, अपने कैरियर में आग लगा दो पढ़ाई की। जल जाओ पढ़ाई में, साले भले ही पढ़िया लेकिन जल जाओ पढ़ाई में। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार सवाल के साथ। बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होगा। कभी आप ये नहीं सोचोगे कि यार ये सवाल तो आया ही नहीं, कभी कह नहीं सकते, हमेशा कहोगे चिल्ला चिल्ला के कि इसी में से तो आया था, इसी में से तो आया था, ऐसे ही बोलोगे। सच बता रहा हूँ, ऐसे ही बोलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब ये सवाल जो बीच की दूरी ज्ञात करना है 2019 में, 20 में, 21 में दस्तक दे चुका है और इस बार भी धड़ाधड़ चांसेस बन रहे हैं कि आपके एग्जाम में आए। और ये बहुत आसान है, देखना तुम, बहुत आसान है बेटा। लिखा कि बिंदुओं P1 -3 4 तथा Q -4 1 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो भैया हमसे पढ़ोगे तो कभी ये नहीं कहोगे कि समझ में नहीं आया, हमसे पढ़ोगे तो कहोगे हाँ गुरुजी आ गया समझ में, अब मैं भी पढ़ूंगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये P लिखा है, P लिखा है ना, तो पहले इसको ढूंढ के लाओ, यहाँ लिखो, फिर इसको ढूंढ के लाओ, यहाँ लिखो। मतलब क्या, सवाल के अंदर से जो ये घेर दिया हो इसको यहाँ लिखना, उसके नीचे इसको देख के लिखना है। पहले तुम नकल कर लो, क्वेश्चन के अंदर से नकल कर लो भाई। चलो मैं भी लिख लेता हूँ, P1 -3 4, फिर क्या होगा, थोड़ा दूर पे Q -4 1 2 हो गया। अब क्या करना है वो मैटर करता है। अब अपने पास एक ओरिजिन पॉइंट O मान लेंगे। क्या 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 O। अगर आपको ओरिजिन पॉइंट नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, क्योंकि एग्ज़ाम देना है ना, पढ़िए उतना जितने से आपका एग्ज़ाम बेस्ट हो। ठीक है, तो आप करो वेक्टर OP। क्या लिखोगे, वेक्टर OP लिखेंगे। तो जब O अपने पास से जोड़ेंगे, OP लिख दिया, क्योंकि यहाँ P दिया है। तो देखिए 1 3 4 दिया है ना, तो इसमें IJK सटा देंगे। क्या करेंगे, IJK को सटा के लिखेंगे। किस में सटाना, I को इसमें, J को इसमें, K को इसमें। बस 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 बेटा, 1I -3J माइनस में 3J प्लस 4K सटा दिया। जो चिन्ह रहेगा उसी चिन्ह के साथ लिखना है। पहले में I, दूसरे में J, तीसरे में K। IJK रट लो। ठीक है, IJK। अब इधर लिखेंगे कामा लगा के वेक्टर OP बराबर, इसमें भी IJK सटा दो, -4I +1J +2K।
इसको कैप पढ़ते हैं इसको। जैसे मान लो ये बना अच्छी सिंबल ना कैप है, आई कैप, इसको पढ़ेंगे क्या, आई कैप। क्या पढ़ेंगे, आई कैप। तो बार बार कैप कैप बोलना अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं सीधे आई जे के बोल रहा हूँ। कैप नहीं बोलूँगा तो इससे आप टेंशन मत लेना। तो बेटा देखो, तुमने ये लिखा यहाँ, तुमने ये लिखा यहाँ, नकल किया, उसके बाद फिर यही चीज़ यहाँ लिखा, आई जे के हटाया, फिर यही चीज़ यहाँ लिखा, आई जे के हटाया। कितना आसान है ये, है ना आसान। अब देखो जो मैं इसके आगे बताता हूँ उसको समझिएगा आप, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे वेक्टर पी क्यू। क्या निकालेंगे, वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू निकालने का एक स्टाइल है। क्या स्टाइल है, स्टाइल जान लीजिए तो आप कहेंगे वाह गुरुजी वाह। स्टाइल है, पहले पहले पी है बाद में क्यू है, तो बाद वाला माइनस पहले वाला ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, क्यू माइनस पी उल्टा, पी पहले क्यू बाद में है, तो इसका सूत्र लिखेंगे क्यू माइनस पी। थोड़ा जगह यहाँ छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू माइनस पी। यहाँ लगा देंगे इसके पहले ओ, इसके पहले लगा देंगे ओ, लगा देंगे ऐसे वेक्टर, लगा देंगे वेक्टर। फिर से समझो, फिर से समझो, ये पी के बाद क्यू लिखा है तो तुम उल्टा क्यू पी लिख दो। क्या लिख दो, क्यू पी लिख दिया। अब इसके पहले ओ लगा दो, इसके भी पहले ओ लगा दो, यहाँ पर वेक्टर का सिंबल लगा दो, बीच में माइनस चिन्ह लगा दो। फार्मूला बन के तैयार तैयार तैयार। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, पहले पी क्यू लिखा, पहले पी उसके बाद क्यू। अब तुम क्या करो, पहले क्यू बाद में पी, उल्टा कर दो, पहले क्यू बाद में पी कर दिया। इसके पहले ओ लगा दो, इसके पहले ओ लगा दो, बीच में माइनस चिन्ह लगा दो, दोनों के ऊपर वेक्टर लगा दो। ठीक है, वेक्टर का सिंबल लग गया, ठीक है ना, लग गया। अब बराबर के नीचे बराबर, वेक्टर ओ क्यू का मान कहाँ है, ए यहाँ है। देखिए ये गलत लिखा गया, इसको ओ क्यू लिखना था, इसको क्या लिखना था, ओ क्यू लिखना था बेटा, क्योंकि यहाँ क्यू लिखा है ना, ओ क्यू लिखना था। अब सही है, तो पहले ओ क्यू को खोज के ओ क्यू का मान ये वाला यहाँ लिख देंगे, ये वाला यहाँ लिख देंगे। तो देख के लिखो बेटा, इसी को नकल करो और यहाँ देख के लिखो। भगवान करें कि यही सवाल आए, नकल करके लिखना मिल जाए हम सबको। -4i प्लस 1j प्लस 2k प्लस 1j प्लस 2k, एक कोष्टक में बंद करिए, माइनस चिन्ह लगा के OP का मान यहाँ से लीजिए, ये भी कोष्टक में रहेगा, 1i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, देखो चला, OQ का मान यहाँ से देख के कोष्टक में बंद करके यहाँ लिखा, फिर ये माइनस चिन्ह लगाया। OP का मान यहाँ से देख के कोष्टक में बंद करके यहाँ लिखा। देख के लिखना सबको आता, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे को नहीं आता है, सबको आता है। आगे देखिए, ध्यान से देखिए, मज़ा आएगा तो कमेंट में बताइएगा मज़ा आ रहा नहीं आ रहा। अब देखो, दोनों का कोष्टक खोलिए, इस कोष्टक से पहले प्लस चिन्ह है तो इस कोष्टक को खोलते समय कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। ठीक है, तो -4i प्लस 1j प्लस 2k, और इस कोष्टक को खोलेंगे, इसके पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह रहने के नाते कोष्टक के अंदर का सारा चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह कब बदलता है, जब कोष्टक के शुरुआत में माइनस चिन्ह हो तो कोष्टक खोलते समय सारा चिन्ह बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो बदल दीजिए, -1i प्लस 3j माइनस 4k। आ जाओ बेटा, अब यहाँ आई वाला सिर्फ आई वाले में जोड़िए, घटाइए, -4i माइनस 1i माइनस 5i। जे वाले को जे वाले में जोड़िए चाहे घटाइए, प्लस 1j प्लस 3j प्लस 4j हो जाएगा। और के वाले को के वाले में जोड़िए घटाइए, तो 2k में से 4k घटेगा तो -2k बचेगा। ठीक है, इतना आ गया वेक्टर PQ का मान। अब वेक्टर
पी क्यू के बीच की दूरी निकालना है ना इस सवाल में। क्या निकालना है? दूरी। देखो सवाल वाला क्या कहता है, दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? दूरी। तो दूरी के लिए बस इसी का हम मापांक निकाल देंगे, ठीक है ना। दूरी के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे दूरी बराबर करड़ी बनाएंगे। करड़ी के अंदर किसको डालेंगे, नकल करके देख के लिखना ऊपर वाली लाइन से। इसके ऊपर क्या है, -5 है। आई जे के को छोड़ देंगे, आई जे के को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा उसी को कोष्टक में बंद कर करके स्क्वायर लगा देंगे। आई के बगल में -5 है, स्क्वायर। जे के बगल में 4 है, स्क्वायर। के बगल में -2 है, स्क्वायर। ध्यान रहे माइनस वाली चीज़ को हमेशा कोष्टक के अंदर बंद करके लिखते हैं। देखो ये माइनस था, कोष्टक में आ गया, ये माइनस था, कोष्टक में आ गया, ये नहीं माइनस था तो ये बिना कोष्टक का, ठीक है। बराबर के नीचे बराबर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, -2 का 4, ठीक है। अब 25 और 16 4 कितना होगा, 16 4 20 और 20 25 45, हो गया 45। बस 45 को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कितना, कितना लिख सकते हैं 45 को, 9 पच्चे 45 लिख सकते हैं। 9 कड़ी से बाहर आएगा, 3 बन जाएगा क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है ना। 3 कड़ी में 5 मात्रक। दूरी निकालना है तो बस इतना लिख देंगे, ये हुआ आंसर। अब बताओ बेटा, सीरियसली बताना किस किस बच्चे को ये सवाल समझ में आ गया। देखो तुम बताओगे नहीं तो मैं अगला वीडियो कैसे समझाऊंगा, अगले वीडियो में कैसे समझाने का प्रयास करूंगा, मुझे आइडिया तभी मिलेगा जब आप कमेंट में अपने दिल की बात, अपने मन की बात कमेंट में लिखोगे। लिखो ना मेरे भाई, लिखो, तुम कमेंट में लिखो। मैं वो कमेंट पढ़ता हूँ, सच में कमेंट पढ़ता हूँ, उसी के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो लाता हूँ। तो आप लिखेंगे नहीं तो मैं फिर कैसे एनर्जी पाऊँगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी पावर है। तो कमेंट कीजिए बेटा, मैं अगला वीडियो उसी हिसाब से लाऊंगा। अगला सवाल समझा रहा हूँ, जरा एंजॉय कीजिए उसका भी। कहते हैं कि हर साल एग्जाम में कोई ऐसा साल नहीं बचा जिस साल मापांक पूछा न हो। कोई ऐसा साल बचा न हो जिस साल मापांक पूछा न हो। यहाँ पर भले लिखा 14 15 16 17 18 20, हाँ उसको मत ध्यान दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले का पेपर इकट्ठा रखोगे जब ना, तब पा जाओगे, हर पेपर में इसको पाओगे, किसी न किसी पेपर में ज़रूर पाओगे। तो हो सकता है इस साल आपके आपके पेपर में आ जाए। अब बहुत आसान है, कक्षा 3 का बच्चा करेगा, बैठाइए बगल में, दिखाइए उसको वीडियो, भी देखिए, कहेगा हम भी करेंगे। देखिए क्या पूछा है, मापांक। तो यहाँ लिखिए मापांक बराबर, तुरंत करड़ी बना दो। आई के बगल, आई जे के को छोड़ देंगे, जे के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, जिसके बगल में कुछ नहीं है तो समझो 1 है। आई जे के को छोड़ दो, आई के बगल में जो बचे, जे के बगल में जो बचे, के बगल में जो बचे, उसको इसके अंदर लिख के स्क्वायर लगाते हुए जोड़ दीजिए बस। आई के बगल में 2 है तो 2 का स्क्वायर, जे के बगल में -1 है तो -1 का स्क्वायर। अब यहाँ कोष्टक क्यों लगा, क्योंकि माइनस में जब रहेगा कोष्टक जरूरी है। के बगल में 5 है तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का 4 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, 5 का 25, 4 1 5, 5 25 30, बस कौड़ी में 30 आ गया। ये आपका आंसर, इतना मापांक है। क्या चाहिए, भगवान करें कि ऐसे सवाल एग्ज़ाम में इस बार भी आए, हमारे सब्सक्राइबर को, मित्रों को, छात्रों को नंबर मिले ज़्यादा, ठीक है। अगला सवाल भी देखने का मन है क्या, बोलिए। अगला सवाल भी स्क्रीन पे लेकर आ जाऊं, चलिए लेके आते हैं। अगला सवाल रामबाण है, रामबाण। गारंटी के साथ समझ में आएगा, तुम कहोगे, कक्षा 2 का बच्चा भी कहेगा हमको भी इंटर का सवाल आ गया भैया, हम भी लगा लेंगे। सच में जी ऐसे बोल देगा अगर उसको दिखा दोगे। देखो ऐसे क्वेश्चन दिया है, दिया है ना, दिया है ना। इसको क्या करो, इसको घेर दिया हूँ, इसको यहाँ से देखो, नकल करके यहाँ लिखो, फिर इसको भी देख करके यहाँ से देख के यहाँ नकल करके लिखो। बस पहला काम नकल करो। तो कक्षा 2 वाला बच्चा लिख नहीं लेगा, देख के पेंसिल दे देना, देख देना, लिख देगा।
तुम भी लिख लोगे। चलो 3i प्लस 8, यहाँ देखिए जे लिखना चाहिए था, यहाँ एक मिस्टेक है, ठीक है, 8j है, ये क्या 8j है, ठीक है। तो लिख दीजिए पूरा यहाँ 3i प्लस 8j माइनस 2k, कामा लगा दिया। फिर इसको देख के लिखना है 5i कैप j कैप 2k कैप। अभी देख के लिखने का काम हो गया। अब लिखिए कौन गुणा, अदिश गुणनफल, वो देखो अदिश गुणनफल। तो यहाँ लिखिए, यहाँ आप लिखिए अदिश गुणनफल बराबर, अब इसको एक कोष्ठक में बंद कर देंगे और फिर इसको भी एक कोष्ठक में बंद कर देंगे, यानी फिर नकल करके लिखना है। हाँ, इसको यहाँ लिखो लेकिन कोष्ठक में बंद कर देना, इसको यहाँ लिखो इसको भी कोष्ठक में बंद कर देना। भाई इतना कर लोगे ना, कोष्ठक लगाने तुमको आता नहीं तो क्या आता है, रील बनाने आता है क्या। चलो 3i प्लस 8j माइनस 2k हो गया। और दूसरे कोष्ठक में इसको भर दो, भर के लिखो अंदर 5i j 2k, ठीक है। आया मज़ा, एक कोष्ठक में ये भर दिया गया, दूसरे कोष्ठक में ये भर दिया गया। अब दोनों कोष्ठक के बीच में एक छोटी सी बिंदी, एक छोटी सी बिंदी यानी डाट, उसको बोलते हैं डाट प्रोडक्ट। तो डाट प्रोडक्ट मीन्स अदिश गुणा, क्या अदिश गुणा चला, अदिश गुणा, यही वाला अदिश वाला गुणनफल। अब बराबर के नीचे बराबर, कक्षा 2 के बच्चे को 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद होता है, उसी से तुम पूछना। ध्यान से देखो, आई के बगल में जो लिखा है ना उसका गुणा सिर्फ आई के बगल वाले से होगा। तो आई को छोड़ दो भाई, सुनो मेरी बात, आई को छोड़ दो भाई, आई के बगल वाले का आई के बगल वाले से गुणा करो। 3 का टेबल 5 बार पढ़िए, 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 5 15, बस भाई क्या लिख देना है 15। अब ये देखो प्लस गुणे प्लस, तो प्लस चिन्ह होगा। अब उसी तरह से जे और जे को छोड़ देंगे, इस जे के बगल में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दीजिए अपने मर्जी से, 1 कहीं भी लिख सकते हैं। तो अब जे के बगल वाले का गुणा जे के बगल वाले से, और किसी से नहीं। जे के बगल में 8 है, जे के बगल में 1 है, तो 8 एकम 8 हुआ, 8 एकम क्या हुआ 8 हुआ, ठीक है। अब इसी तरह से इस माइनस का इस प्लस में जब गुणा करेंगे तो माइनस होगा। के और के को छोड़ देना है, के और के बगल वालों का आपस में गुणा करना है, यानी गुणांक का, के का गुणांक 2 है और के का गुणांक 2 है, तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 हो गया। अब बराबर के नीचे बराबर, 15 और 8 जोड़िए बेटा 23 होता है। अब 23 में से बेटा 4 घटा दो 19 होता है, बस, ठीक है, ये आ गया 19। अदिश गुणनफल कितना आ गया 19 आ गया, बस काम खत्म, काम खत्म, बात खत्म। आंसर लीजिए, नंबर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में खुशी का माहौल आएगा अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप मेरे से सीख रहे हो तो, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर। और एक बात मैं तो भूल गया था, आप लोगों में से कोई भी छात्र छात्रा अगर बचे हुए 4 महीने में चाहते हो मेरे से पर्सनल क्लास लेना, पूरी बुक एनसीईआरटी की 2 राउंड दोहरा के पढ़ना, वो भी फेस टू फेस वीडियो कॉल पर। हम इधर से बोल रहे हैं, तुम उधर से सिर्फ सुन रहे हो, बहुत करोगे कमेंट कर दोगे, लेकिन आपका कमेंट हम पता नहीं 2 घंटे बाद पढ़ेंगे 20 घंटे बाद पढ़ेंगे, हाँ। और जब रिप्लाई दूंगा तो आप पता नहीं पढ़ोगे नहीं। तो वैसे थोड़ी पढ़ाई होती, पढ़ाई तो वैसे कि हम इधर से बोल रहे हैं, मान लो किसी का नाम शिवम है, क्या शिवम क्लियर है, तो शिवम बोलेगा हाँ गुरुजी सही है, आगे बढ़ा जाए, हाथ उठाओ, आ गया हाथ उठा दिया, अच्छा बोल दो शुभम बोल दो, आया समझ में, हाँ।
तो यार हमारे वीडियो कॉल क्लास में ऐसे आप बोल सकते हो। मैं उसका एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। अभी ये तो मेरा थंबनेल है, बट अभी मैं पढ़ाऊँगा और बच्चे देख रहे होंगे लाइव। देखिए देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे लाइव देख रहे हैं। मैं माइक चालू कर देता हूँ, बोलते हैं बर सर जी ये तीसरी लाइन में माइनस कैसे आया? तो मैं बताता हूँ बेटा, तीसरी लाइन में माइनस इस वजह से आया। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसे क्लास का आनंद लेना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मात्र 10 रुपया पेमेंट करिए। 10 रुपया पेमेंट क्यों? 10 रुपया पेमेंट करेंगे तो हमारे क्लास में आएंगे। एंट्री फीस है, समझ लो डेमो क्लास की फीस है, सीरियस बच्चे आएंगे उससे। नहीं तो हम डेमो फ्री किए थे ना, तो 250 बच्चे आ जाते थे डेमो लेने। तो 250 बच्चे डेमो लेने आ गए, उसमें पता चला अरे हम घूमने वाले हैं सर जी, हमको पढ़ाई से मतलब नहीं, हमको केवल इम्पोर्टेंट दे दीजिए। हम कहे भैया हम इम्पोर्टेंट नहीं देंगे, हम डिटेल में पढ़ाएंगे। बुद्धिमानी करना है, अच्छे नंबर लाना है, टैलेंट लाना है अपने दिमाग में, अपने विषय में, तो पढ़ो हमारे साथ। तो इस नाते हम फीस रख दिया कि भाई जो सीरियसली जिसको शिक्षक चाहिए, ट्यूशन टीचर चाहिए, पढ़ाने वाला चाहिए, वो आएगा 10 रुपये पे करके। 4 दिन 5 दिन पढ़िए। अगर मेरा पढ़ाया मेरा क्लास नहीं पसंद आएगा तो 5-6 दिन बाद छोड़ दीजिएगा, आपका सिर्फ 10 रुपया डूबेगा। वैसे मान लो हम कहें पढ़ा देंगे, हमको फीस दे दो 500 600 1000 2000 है, तो आप ताव में आके दे दो। हमारा क्लास आपको नहीं अच्छा लगे तो क्या करोगे? कहोगे अरे हमारा तो 600 डूब गया, हमारा 800 डूब गया। इस नाते हमने 10 रुपया फीस रखा। 5 दिन 6 दिन पढ़िए। आपके लिए अगर मैं अच्छा हूँ, मेरे से आपको समझ में आए, तो आप मुझसे हमेशा पढ़िएगा। नहीं समझ में आता है तो 5 दिन बाद जय राम जी की। ठीक है, तो ये सुविधा अच्छी है कि नहीं अच्छी है, ज़रा कमेंट करके बताना। और कौन कौन ज्वाइन करेगा आज कमेंट में लिख दो कि सर मैंने पेमेंट कर दिया, लिख देना कमेंट में। ठीक है, अब अगले सवाल की बारी आ गई भाई। अगला सवाल बड़ा ही खतरनाक है, मैं स्क्रीन पे लेने वाला हूँ, ज़रा गौर से देखना। ठीक है, अब ये सवाल भी आपके परीक्षा में कूद कूद के आता है, मतलब कूद कूद के आता। बताता हूँ कैसे कूदता है। देखो, पूरे उत्तर प्रदेश में, ध्यान से देखिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में 8 तरह का पेपर बनता है। कितने तरह का? 8 तरह का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 6 और ये हो गया 8। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 तरह के पेपर बनते हैं। अब इन पेपर्स में एक सवाल दूसरे पेपर में कूदेगा इस साल, फिर अगले साल दूसरे पेपर में कूदेगा, फिर अगले साल दूसरे पेपर में कूदेगा। भाई सवाल कहाँ से पैदा होगा हर साल नया नया? इसी नाते रिपीटेड सवाल आता है। तो मान लो इस साल इस पेपर में ये क्वेश्चन इसमें आया है इस साल, तो अगले साल कूद के इसमें जा सकता है, फिर इसमें आया तो अगले साल कूद के इसमें जा सकता है, फिर अगले साल कूद के वापस इसमें आ सकता है, फिर अगले साल कूद के इसमें जा सकता है, फिर अगले साल कूद के इसमें, फिर दोबारा इसमें भी आ जाएगा। फिर जब सब में आ गया तो फिर दोहरा देगा, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। फिर पता चला अरे इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, अरे इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, अरे इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, अरे 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 इसमें आ जाओ, अरे फिर इसमें आ जाओ। कौन कहीं जेल हो जाएगा। इस तरह से पेपर में सवाल एक पेपर से दूसरे पेपर, तीसरे पेपर, चौथे पेपर, और ये जिले वार होते हैं कि मान लो ये पेपर इस ज़िले में है तो बगल वाले ज़िले में दूसरा पेपर, बगल वाले ज़िले में दूसरा, बगल वाले में दूसरा, बगल वाले में दूसरा। ऐसे पेपर्स में सवालों का जंप करना जारी रहता है। साल बीतता जाता है, लोग पढ़ के आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई तो कौन क्वेश्चन है जो बार बार घूम घूम के इधर इस सेट दूसरे सेट, एक सेट से दूसरे सेट में आ रहा जा रहा है। तो मज़ा आता है हम लोगों को देख करके, अरे यार देखो यही झांसी में पूछा था तो ये बलरामपुर में पूछ दिया, ये लखनऊ में आया था तो यही क्वेश्चन कानपुर में भी आ गया, तो ये गोरखपुर में आ गया था। ऐसे होता है। ठीक है, हम लोग को आनंद आता है देख कर। अब आप लोग एक बार एग्ज़ाम दोगे निकल जाओगे, दोबारा देखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम लोग ना बहुत मज़ा लेते हैं। तो ये है पेपर्स में सवालों का आना जाना। ठीक है, हम बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कहीं भागना मत। तुम रील देखने के चक्कर में भागना मत, और रील बनाना थोड़ा बंद कर दो, क्योंकि अभी रील बनाने लायक उम्र नहीं है।
खतरनाक उम्र है अभी तुम्हारी पढ़ाई करने वाली। चलो भाई, परस्पर लंब पूछ दिया, हर साल एग्ज़ाम में आता है। तो आ जाइए भाई, पहले क्या करो, इसको और इसको, उन दोनों को कदम वहाँ मत रहिए, यहाँ आइए, यहाँ यहाँ यहाँ, तो यानी दोनों को देख के आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, चलिए देख के लिखते हैं। देख के लिख दिया, कामा लगाएंगे बीच में, लग गया। आप क्या करेंगे, बोला कि सिद्ध कीजिए कि सदिश इतना इतना परस्पर लंब है, तो एक थ्योरी लिखना पड़ेगा, बाकी टीचर नहीं सिखाएंगे। एक लाइन का आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा कि लंब की दशा में अदिश गुणनफल 0 होता है, हाँ? या परस्पर लंब हेतु, परस्पर लंब हेतु अदिश गुणनफल 0 होता है, होता है। तो चलिए देखा जाए, इसका और इसका दोनों का अदिश गुणनफल करने पर क्या 0 आता है? अगर 0 आएगा तो समझो कि सिद्ध हो गया, और नहीं आया तो समझो कि नहीं हुआ। 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि वो लंब है। ठीक है ना? चलिए तो करते हैं। अदिश गुणनफल, एक कोष्ठक में इसको ले जाके बंद कर देंगे, फिर दूसरे कोष्ठक में इसको ले जा कर के बंद कर देंगे। मैंने 2 ब्रैकेट बना दिया, एक कोष्ठक में इसको पकड़ के डाल दो, दूसरे वाले कोष्ठक में इसको पकड़ के डाल दो, मतलब सेम नकल करके लिख दो, कुछ करो मत। लिखो 2i माइनस जे के, डाल दिया। दूसरे में इसको डालो माइनस आई 3j 5k, डाल दिया। अदिश गुणनफल के लिए क्या लगाते हैं, एकदम कस के ऐसे पकड़ेंगे, ये मार देंगे, धंस जाएगा, यहीं पर डाट हो जाएगा। खूब जोर का ऐसे पिलास ले पेच कर लेके कहीं दीवार पे मार दोगे तो निशान बन जाएगा ना। तो हम भी यहाँ निशान बना दिए, नहीं मारेंगे कस के, बोर्ड है यार 2 लाख का, खराब हो जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, आई वाले का गुणा आई वाले से, पिछले सवाल में मैंने समझाया ना, ये एकदम इसी का सगा भाई है, यही है ही, समझो। तो यहाँ क्या लिखा, 2 का गुणा -1 में, यहाँ देखिए 1 छिपा है, ठीक है? तो 2 एक कम 2, माइनस का 2, ठीक है? अब ये वाइट वाला लाइन हटा देते हैं, जे के बगल वाले का गुणा जे के बगल वाले से, तो -1 गुणे 3, तो माइनस क्या हो जाएगा, -3। यहाँ आई के बगल में एक है, जरा सही नहीं दिख रहा, लिख देता हूँ -1i, ठीक है? यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, 1, ठीक है? जे के बगल में 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। के बगल में 1 लिख सकते हैं, लिख दिया। यहाँ भी लिख दो, 1 लिख दो, क्या करना है? तो 1 गुणे 3, तो -3, के बगल वाला के बगल वाले से, तो यहाँ 1 गुणे 5, 1 गुणे 5, 5 एकम 5, देखो -2 -3 -5, और बगल में +5, तो -5 + 5 क्या आएगा, 0 आएगा। -5 + 5 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखा, लंब हेतु अदिश गुणनफल 0 होता है। 0 तो हो गया, अदिश गुणनफल 0 हो गया, इसका मतलब सिद्ध हो गया, ठीक है? लिख देंगे, अतः दोनों सदिश परस्पर लंब हैं। परस्पर क्या है, लंब
हैं। ठीक है भाई, साफ सुथरा लिखिएगा तो साफ सुथरा पाइएगा, गंदा लिखिएगा तो गंदा पाइएगा। गंदा दीजिएगा एग्जामिनर को, वो भी गंदा दे देगा। गंदा क्या देगा? नंबर देगा। 80 नंबर लिख के आओगे, 45 नंबर दे देगा, कहेगा जो भाई जो, मौज कर, मौज कर। अगला सवाल बताते हैं चेला। अगले सवाल के लिए कौन कौन तैयार है? बेहद सुख देने वाला सवाल मिल गया आपको, ध्यान से देखिए। यदि वेक्टर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको गुणे नहीं पढ़िएगा, ऐसे मत पढ़िएगा, ये गलत भाषा है। इसको पढ़ना क्रॉस। केवल इस चैप्टर में इस सिंबल को क्रॉस पढ़िएगा। गुणे बोल देंगे तो समझ लीजिए कि आप गंवार स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आप गंवार स्टूडेंट मत पढ़िए, होशियार बनिए। ठीक है, क्या बनिए? होशियार। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो चलो एक काम करो, नकल करो इसका, नकल करो इसका, दोनों घेरा नकल करके यहाँ लिख दीजिए। चलिए, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 3 जे माइनस के कैप। ठीक है, मैंने ऊपर की लाइन दोनों को नकल करके भैया लिख दिया। ये तुम नकल नहीं कर पाओगे तो भगवान तुम्हारा भला करे, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये लिखिए, मार्ट नहीं लगाना है, अभी सिर्फ अंदर वाला लिखना है। ये दो गो डंडा अगल बगल लगा है ना, तो डंडा का मतलब क्या होता समझाऊंगा, लेकिन अभी बिना डंडा के, अभी जवान हो बिना डंडा के चलो, बुढ़ापा में डंडा लेना। हाँ, ले लो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर लिख दिया। अब तुम यहाँ छोटा छोटा डंडा दिया ना, अब तुम बड़ा बड़ा डंडा लो, इसे टेंट लगाने के लिए बड़ा सा। इसके अंदर जानते हो इसमें क्या लिखा, अंग्रेजी में क्या लिखा, लिखा IJK। इसको घेर रहे हैं, इसमें अंग्रेजी में क्या लिखा, IJK। बस ये 3 स्पेलिंग है, तो 3 स्पेलिंग तुम यहाँ भी लिख दो, IJK लिख दिया। अब एक लाइन यहाँ लिखना, एक लाइन यहाँ लिखना, 2 लाइन और लिखना है। तो पहले लाइन से आई के बगल में कुछ नहीं है तो 1 समझ लीजिए, तो 1 2 माइनस 2, 1 2 माइनस 2। यहाँ पर देखिए के बगल में कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, तो 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1। क्या हुआ, पहली लाइन से IJK को छोड़ के इनके गुणांकों को बीच में लिखेंगे, दूसरी लाइन से IJK को छोड़ के 2 3 माइनस 1 को यहाँ लिखेंगे। देख के लिख रहा हूँ, अभी कुछ किया नहीं भैया, यहाँ देखा यहाँ लिखा, यहाँ देखा यहाँ लिखा। अभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि तुम कह दो कि गुरुजी समझ में नहीं आया। समझा? इधर देखो, अब आगे देखो, अब समझ में आएगा। अब कठिन चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान देना। बगल में एक चिन्ह परिपाटी का रूल लिखते हैं, ये याद रहना चाहिए। फोटो आपको, आई का पहला कोना से मतलब है, आई का मतलब प्लस से, तो लिखेंगे आई प्लस में हो गया। आई को छोड़ दीजिए भैया, तो जिसको मिटा दिया हूँ ना उसको भूल जाओ। और ये 4 गो सिर्फ बचा है, ये चारों, इन चारों का अपन में तिरछे तिरछा गुड़ा, तो 2 एकम 2 माइनस 2 आएगा, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 6 आ रहा। यहाँ भी माइनस लगा देंगे, ठीक है, यहाँ माइनस लगा के तब 3 दूनी 6 माइनस 6 लिखेंगे तो जाएगा प्लस 6। शारीरिक चैप्टर, चौथा चैप्टर, जो लड़का लड़की हमसे पढ़ा होगा उसको मालूम होगा ये, और जो नहीं पढ़ा है उसको पता नहीं क्या है जानकारी। तो 2 एकम 2 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 6, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 6। अब ये मिटाया हुआ हटा दीजिए, जे के पास चलिए, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो जे का चिन्ह क्या, माइनस,
तो यहाँ लिखेंगे माइनस जे, तो जे वाली लाइन मिटा दीजिए पूरा। क्या हुआ, 1 × 1 -1, माइनस चिन्ह लगा दो, और 2 दूनी 4, ये -4 इसके पास आएगा तो हो जाएगा +4। ठीक है, आगे देखो, के का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो तुम यहाँ प्लस के लिखो, ये लाइन मिटा देना है, जिस जिस लाइन में के रहेगा उसको उसको मिटाना है। बाकी ये चारों बच गया, तिरछी तिरछा गुणा 3 × 1 = 3, -2 दूनी 4, 3 - 4 कितना, 3 - 4। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए बेटा, अब कुछ नहीं रह गया, हो गया काम। 6 में से 2 घटेगा 4, 4 गुणे आई 4 आई, 4 में से 1 घटेगा 3, 3 गुणे जे -3 जे, और 3 में से 4 जाएगा -1, -1 गुणे के माइनस के। ठीक है, इतना आ गया। ये किसका मान है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। लेकिन तुम्हें निकालना था माड में, ध्यान से देखो, 2 गो छोटा छोटा डंडा के अंदर बंद करके वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस निकालना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक निकाल लीजिए। तो बड़ा आसान है बेटा, बड़ा आसान है। इस पे क्या लगाना, डंडा लगाना है इधर से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। डंडा जब लग जाता तो इसको करड़ी में बंद कर देंगे, किस में, करड़ी में बंद कर देंगे। करड़ी में बंद करेंगे तो लेकिन छोड़ छोड़ के, क्या, आई जे के को छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, बाकी उसका जो गुणांक है उसको लिखेंगे। आई का गुणांक 4, जे का गुणांक -3, के का गुणांक नहीं कुछ लिखा तो 1 लिख दो, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर। 16, 9, 1, 26, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, आया समझ में। तो कितना शानदार था ये। और सिखाता हूँ, एक सवाल और सिखाऊंगा, उसके बाद विदा लूँगा आपसे। ठीक है, भगवान से मनाओ, भगवान से मनाओ कि यही सवाल परीक्षा में दे दें। सही बता रहा हूँ, भगवान से उम्मीद करो, हे भगवान, भगवान से विनती करो, प्रार्थना करो, हे भगवान यही दे दीजिएगा 1 नंबर में हमको, तो हम लगा लेंगे। अपने मन से लगाने की अलग खुशी होती है बेटा। हाँ, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे होगा। कहता है कि वेक्टर ए तथा बी का परिमाण क्रम से 1 व 2 है। परिमाण का मतलब ऐसा डंडा, डंडा के बीच में अगर ए लिखा है तो कहा जाएगा वेक्टर ए का परिमाण है। अगर डंडा के बाहर लिखा जाएगा तो सिर्फ वेक्टर ए बोलेंगे, डंडा के अंदर गया तो वेक्टर ए का परिमाण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, परिमाण, इसको सिर्फ वेक्टर ए। ठीक है, चलो, तो वेक्टर ए का परिमाण 1 है, तो वेक्टर ए का परिमाण बराबर 1। अच्छा, वेक्टर बी का परिमाण कितना भैया, ए बी का परिमाण 1, 2 है, तो ए का 1, बी का 2 है, तो वेक्टर बी का परिमाण 2 है। फिर कहते यदि इतना बराबर 1 हो, कहता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या सवाल वाला कहता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना, 1 हो, तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो बीच का कोण ज्ञात करने का बहुत बार सवाल पूछा गया है, इतिहास गवाह है, क्वेश्चन पेपर विद्या विकास अवतार गवाह है, काका टेनियर राहुल टॉप 10 गवाह है। ठीक है, तो अब सूत्र लगा देते हैं और मज़ा ले लेते हैं। ठीक है, बीच का कोण ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बीच का कोण, ध्यान से सुनिएगा, cos थीटा बराबर कोण cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इन्हीं दोनों को नीचे लिखिए, तो माड वेक्टर ए माड वेक्टर बी, यानी परिमाण वेक्टर ए
परिमाण वेक्टर भी। ठीक है, चलिए ये सूत्र है, याद करना पड़ेगा आपको, रटना पड़ेगा, चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के रटना पड़ेगा, रट लीजिए बस। कास थीटा बराबर हो जाएगा, इन दोनों का मान क्या है 1 है, इसका मान क्या है देखो ऊपर 1 है, यहाँ डॉट मतलब गुणा, ठीक है, गुणे वेक्टर बी का मान क्या देखो 2 है। तो कास थीटा बराबर 1, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, तो कास कितने का मान 1/2 होता है, कास कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कास 60 का मान होता है। तो कास थीटा बराबर कास 60। ठीक है, तो कास और कास हो जाएगा खलास, बचेगा थीटा बराबर 60। क्या बचेगा, थीटा बराबर 60। समझ गए, ये हुआ तुम्हारा आंसर। थीटा का मान 60 डिग्री, पाई के रूप में लिखोगे तो पाई/3, चाहे ऐसे छोड़ दो चाहे पाई/3 लिख दो, आपकी मर्जी। तो आज का क्लास किन बच्चों के दिल पे वार कर गया, किन बच्चों ने आज के क्लास से प्यार कर गया, आज का क्लास कितने बच्चों के दिल पे वार कर गया, कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इस सवालों से प्यार कर गया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर हम आपको इसी तरह से बेहतर सवाल, शानदार जानदार जिंदाबाद सवाल लेकर आएंगे और पढ़ाएंगे। थैंक यू।